Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all of you are very good. And I hope so you have completed your work side by side. Yesterday we have done question number 1 and 2 of exercise 6.4. And today we are going to start question number 3. And question number 3 is if log 6374 यानी 6374 equal to 3.8044 write down the values of log this. सेम एज इट इज़ है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह. वहाँ भी अगर आप क्वेश्चन को रीड करें, लॉग गिवन था यानी कि log 52.13 ये लॉग था कि log 52.13 की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने लॉग लेना था. सेम एज द केस अब वो कह रहे हैं लॉग दिस यानी कि इसकी वैल्यूज़ फाइंड करें. लेकिन बच्चों यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखें वो कह रहे हैं log 6374. अगर आप हर वैल्यू में विदाउट पॉइंट देखें तो 6374, 6374, 637, अगर नेक्स्ट होता तो वो 4 ही है क्योंकि पॉइंट्स लगे हैं, यानी कि टर्म्स वही हैं. तो उन्होंने हमें लॉग यानी कि जो आपका मेंटीसा है पॉइंट के बाद का आंसर फाइंड करके दे दिया. आपको फाइंड करने की अब लॉग में चेक करने की ज़रूरत नहीं है. आपने यहाँ से सिर्फ इसके करेक्टरिस्टिक को चेक करना है, वो आपने यूज़ करके, और मेंटीसा आपने 8044 यहीं से यूज़ करेंगे और हम वो फाइंड आउट नहीं करेंगे. क्लियर? क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो इंशाल्लाह मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा. जी क्वेश्चन नंबर 3 log 6.374 सोल्यूशन किया, राइट किया हमने. लॉग अगेन क्वेश्चन 6.374 राइट किया. अब अगर यहाँ देखें हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था, सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं. करेक्टरिस्टिक कल भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पहले कर लेते हैं. करेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं. मेरे पास वैल्यू है 6.374. अगर मैं यहाँ से करेक्टरिस्टिक फाइंड करती हूँ, दिस इज़ पॉइंट की हटाते हैं हम, दिस इज़ 1 0 0 0, तो मेरे पास 6374 मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट कर रही हूँ, ये आपके पास बन जाएगा 10⁻3. तो जब ये न्यूमिनेटर में जाएगा तो ये बन जाएगा 10⁻³ अब हमने पॉइंट चूँकि यहाँ यूज़ करना है तो 6.374 कितने 1 2 3 यानी 10⁻3 और ये 10⁻³ एज इट इज़. अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, हमारे पास 6.374 तो हमारे पास 3 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 3 बन जाएगा 0, यानी हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक आ रहा है इस टाइम 0 हो रहा है. ठीक है. अब मैं यहाँ आपको एक डायरेक्ट स्टेप भी बताना चाहती हूँ. याद रखिएगा बच्चों, पॉइंट से पहले अगर सिंगल डिजिट आ रहा है आपके पास, जीरोज़ की बात नहीं कर रही मैं, डिजिट जीरोज़ के अलावा यानी नंबर आ जाए 1 2 3 4 5 एक्सेप्ट 0, अगर 0 के अलावा यहाँ पे नंबर आ जाए और आप वो काउंट कर लें वो कितने नंबर्स हैं, यानी कि अब यहाँ पे एक सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट का मतलब है हमारा करेक्टरिस्टिक क्या बनेगा 0 बनेगा. तो ये अब फिर आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. वैसे अगर डायरेक्ट, और आपको ये डायरेक्ट फ़ौरन से सॉल्व करना आने चाहिए, ठीक है, तो वरना आप इतना टाइम तो यहीं पे वेस्ट कर दोगे. तो हमारा यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या बन जाता है 0. तो हम जब इसको फाइंड करेंगे ये 0 हमने करेक्टरिस्टिक राइट कर दिया. अभी मैंने आपको बताया था कि मेंटीसा यानी कि पॉइंट के बाद 8044 हमें वो लॉग फाइंड करके दिया हुआ है. अगर आप नोटबुक के एंड पे जो मैंने कल लॉग टेबल आपको दिखाया था, अगर वहाँ से भी आप चेक करना चाहें 63 को 7 में और डिफरेंस 4 में देखें तो आंसर यही आएगा. लेकिन हमें चेक करने की क्या ज़रूरत है जब उन्होंने हमें सॉल्व करके दे दिया. तो दिस इज़ योर आंसर. क्लियर बच्चों? इसी तरह आपके पास मैं आपको करवा दें पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं. 0.6374 solution. Again write question. जी सेम केस है, पहले मैं आपको यहाँ से भी करेक्टरिस्टिक बताती हूँ. 0.6374 पॉइंट की जगह 1 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये मेरे पास कितने के ऊपर 10⁻4 बन जाएगा. 6374 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴,
ऐसे ही है। अब हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे 6 के बाद इस जगह पे 6.374 मल्टीप्लाई 1 2 3 10 रेज़ टू पावर 3 और 10 रेज़ टू पावर -4 ऐसे ही है बच्चों। अब हम इसको सॉल्व करते हैं 6.374 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -1 +3 -4 -1 यानी करेक्टरिस्टिक हमारा क्या बन गया 1 बार। ठीक है, अब मैं आपको इसका डायरेक्ट बताती हूँ। डायरेक्ट बच्चों हम ऐसे लिखते हैं, पॉइंट से पहले सिंगल ज़ीरो है, यानी कि पॉइंट से पहले सिंगल ज़ीरो आ जाए तो उसके बाद आपके पास 1 2 3 4 जो भी नंबर हो तो वो हमारा हमेशा 1 बार बनता है। अगर ये नंबर ऐसे होता 0.006374 यानी कि जो आपका पॉइंट से पहले ज़ीरो आ गया, इसका मतलब है ये हमारा बार वाला है 1 2 3 तो क्या हो जाएगा 3 बार। क्लियर, ये डायरेक्ट है, ये भी आपको आना चाहिए। ओके, अब पॉइंट के हमने करेक्टरिस्टिक राइट कर लिया, मेंटीसा हमारे पास गिवन है, वही आंसर आ जाएगा 8044। दिस इज योर आंसर। क्लियर, ओके जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अब पहले पार्ट नंबर 3 देख लें। ये देखें 0.00637 है। मैंने अभी आपको इसका करेक्टरिस्टिक बता दिया, यानी अगर मैं डायरेक्ट देखूं तो 1 2 3 पॉइंट से पहले तो हमेशा सिंगल ही डेसिमल आता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल जाए ये बार वाला यानी नेगेटिव है, तो काउंट कर लेंगे 1 2 3। आपके जो सिर्फ ज़ीरोज़ को काउंट करते हैं, ये याद रखिएगा, और हमेशा ज़ीरोज़ वाले आपके पास नेगेटिव होंगे। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पहले हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। ये बार का आ रहा है ताकि पहले आपको सिंगल वैल्यू के साथ विदाउट बार पता चल जाए, फिर हम बार की तरफ मूव करेंगे। पहले हम पार्ट नंबर 2 तक करते हैं। इफ़ log ऑफ x इज इक्वल टू दिस देन फाइंड x। अब log ऑफ x दिया हुआ है आपके पास, ये आपने x फाइंड करना है। जब भी हम x फाइंड करेंगे तो इसका मतलब है ज़ाहिर है लॉ ख़त्म होगा, और लॉ ख़त्म होने के लिए ऑपोजिट साइड पे डिवाइड होगा, तो जब वो ऑपोजिट साइड जाएगा तो वो एंटी लॉग बन जाएगा। और एंटी लॉग का कल मैंने आपको दिखाया था कि कहाँ पे है। लेट्स स्टार्ट जी बच्चों। यहाँ है हमारे पास log x गिवन है, दिया हुआ है हमारे पास, यानी log फाइंड करके उन्होंने दे दिए। x फाइंड करना है, यानी कि अगर आप सिंपल सी अगर मैं ये बात करूँ, ज़ाहिर है यहाँ पे x है, x के साथ log है, तो log जब ऑपोजिट साइड जाएगा तो वो डिवाइड होगा। ऐसे ही है, आपने चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ा था कि जब आप इन्वर्स की बात करते थे तो उसमें ऑपोजिट साइड जाता था तो वो इन्वर्स बन जाता है। इसी तरह log जब ऑपोजिट साइड जाएगा तो वो इन्वर्स बनता है, तो हम उसको कहते हैं एंटी लॉग। ठीक है, तो हम इन्वर्स नहीं राइट करेंगे, एंटी लॉग करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम, और कल मैंने एक और आपको बात बताई थी, पॉइंट से पहले हमारा करेक्टरिस्टिक होता है और पॉइंट से बाद हमारा मेंटीसा होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम करेक्टरिस्टिक शॉर्ट वर्ड CH राइट करते हैं करेक्टरिस्टिक के लिए। 0 यहाँ हमारा करेक्टरिस्टिक है, और मेंटीसा MB लिख सकते हैं। अगर आपने पूरा लिखना है तो पूरा भी राइट कर सकते हैं। मेंटीसा हमारा पॉइंट से लेकर 1597 यानी पॉइंट के बाद वाला सारा हमारा मेंटीसा हो जाएगा। अब हमें x फाइंड करना है। अभी मैंने आपसे कहा कि x फाइंड करना है तो log ऑपोजिट साइड जाएगा, तो log जब ऑपोजिट साइड जाएगा वो बन जाएगा एंटी लॉग, और यही वैल्यू एज इट इज़ एंटी लॉग, और ये वैल्यू अगेन लिखिए 0.1597। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, एंटी लॉग में हम पॉइंट के बाद का नंबर देखते हैं, और लॉग में हम कंप्लीट, ये एंटी लॉग का इन्वर्स है। एंटी लॉग में हम पॉइंट के बाद के नंबर्स को देखते हैं, और उससे पहले जो करेक्टरिस्टिक होता है वो पॉइंट लगाने के काम आता है। ठीक है, डेसिमल लगाने के लिए जब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो आगे करेंगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। और ये याद रखना है कि एंटी लॉग का इन्वर्स है। अभी हम एंटी लॉग में 15 को 9 में देखेंगे और डिफरेंस 7 में देखेंगे। हमारे ये जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, जो आपका पॉइंट से पहले का करेक्टरिस्टिक है उसका कोई काम नहीं होता, उसका सिर्फ काम आपका पॉइंट लगवाने का होता है। क्लियर है? अब हम एंटी लॉग में, कल मैंने आपको लॉग और एंटी लॉग दिखाया था, अब हम एंटी लॉग में 0.15 को, और ये भी याद रखना है एंटी लॉग स्टार्ट ही 0.00 यानी पॉइंट के नंबर से स्टार्ट होते हैं। लॉग में आपके पास 10 से स्टार्ट होते हैं और उसमें डेसिमल नहीं दिया होता, पॉइंट नहीं दिया होता। तो स्टार्ट करते हैं एंटी लॉग। एंटी लॉग का टेबल है मेरे सामने,
मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिएगा, दिस इज टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम, ठीक है। अभी ये देखिए 0.0, मैंने अभी आपको कहा एंटी लॉग हमेशा पॉइंट वाले नंबर आ रहे होंगे, ये वो नंबर है जो आपको गिवन है और ये वो नंबर है जिसमें आपने देखना है, और ये आगे मेन डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अब हमारे पास था कि 0.15 को 9 में देखना है, तो पॉइंट यहाँ से हम ढूंढेंगे 0.15 कहाँ है। 0.15, ये देखें 0.15, ये आपके पास आ गया 0.15 को 9 में देखना है, 9 हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ रहा है 1442, ये मैं इधर लिख रही हूँ 1442। हमने देखा 0.15 को 9 में, और अब कह रहे हैं आगे 7 भी आ रहा है, यानी उसका मतलब है कि कॉमन डिफरेंस में, यानी कि मीन डिफरेंस कॉलम में आप जाएंगे। यहाँ तक हमने 9 में देख लिया। अब आपने इसी रो में जाते हुए अब आपके पास क्या है 7 कहाँ आ रहा है जी, इसी में जाते 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 ये 7 है। कैसे पता चला, ये देखिए 7, तो ये क्या है 2, तो उसमें आप प्लस कर देंगे 2 को। क्लियर हो गया। कैसे किया, मैंने 0.15 को यहाँ से 9 आ रहा था, 9 में देखा, ये आंसर था। उसी 0.1 उसी लाइन में उसी रो में देखे मैं आ रही हूँ आगे 7, हमारे 0.15 को 9 में देख लिए, आगे था 7, यानी कि डिफरेंस मीन डिफरेंस हमने किस में देखा 7 में, तो 7 का आंसर क्या था 2, वो मैंने इसमें ऐड कर लिया जी। तो ऐड करके बच्चों मेरे पास, अब मैं अगर इसको ऐड करती हूँ मेरे पास आंसर आ रहा है 1444, ठीक है जी, 1444। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बात की कि पॉइंट से पहले जो 0 आ रहा है, यहाँ पे तो हमारा 0 है, कोई भी नंबर हो सकता है, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो पॉइंट से पहले जो हमारे पास है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ पॉइंट लगाने। अब देखिए यहाँ पॉइंट नहीं, मैंने पॉइंट नहीं लगाया, अब आपने पॉइंट लगाना है, और कैसे लगाना है अब ये देखिएगा। अब अगर बच्चों आपके सामने ये क्वेश्चन हो, ठीक है जी, कि ये क्वेश्चन है, और अब ये देखना है जैसे हमारा लॉग में था कि हमने, और ये मैंने अभी बात की ये इन्वर्स है लॉग का, तो अब आप सोचें कि कहाँ पॉइंट आए कि आपके पास कैरेक्टरिस्टिक 0 बन जाए। देखिए 0 आ रहा है ना, कि कैरेक्टरिस्टिक 0 बन जाए, ठीक है। मैंने अभी आपको डायरेक्ट भी बात समझाई कि अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे, मिसाल के तौर पर मैं साइड पे यहाँ बात करती हूँ, अगर मैं 1.444 लगाऊँ, मैंने 1 के बाद लगाया, इसका मतलब है सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट के बाद लगा रही हूँ तो कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा 0। 1 के बाद आया तो इसका कैरेक्टरिस्टिक बनेगा 0। आप इसको सॉल्व करके भी देख लें, क्या मैंने जो ऐसे लगाया ये देखिएगा 1.44, जैसे मैंने आपको सॉल्व करवाया, हटाते हैं 1 2 3, तो ये बन जाएगा 1444 मल्टीप्लाई 10⁻³ डायरेक्ट ऊपर लेके जा रही हूँ। अब पॉइंट हमारे यहाँ लगना चाहिए, ये बन गया 1.444 मल्टीप्लाई 1 2 3 10⁻³ और 10⁻³ तो -3 + 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 1.44 मल्टीप्लाई 10⁻�0। तो ये कैरेक्टरिस्टिक और ये कैरेक्टरिस्टिक सेम है। इसका मतलब है जो पॉइंट यहीं पे आना है, जो भी मैंने आपको समझाया। यानी अगर 0 हो, डायरेक्ट मैं आपको बात समझा रही हूँ, अगर 0 आ जाए उसका मतलब है कि सिंगल डिजिट के बाद आपका, यानी यहाँ से जो कैरेक्टरिस्टिक 0 था, इसका मतलब है एक वैल्यू यानी सिंगल डिजिट के बाद आएगा, तो उसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक 0 बनता है। और वापस जाके देखेंगे, अगर आपके पास ये, अगर मिसाल के तौर पर साइड पे रफ भी आप करके देखें कि 1.44 हो, तो अब 1 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 0, तो वो देखें वो गिवन है। क्लियर। थोड़ी सी इसमें आपको प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए जी। ये आपका आंसर है, क्या हमने फाइंड कर लिया x, ठीक है जी। जी क्वेश्चन नंबर 3 पे आए पहले। इफ log x 4.4236 फाइंड x। अब ये x फाइंड करना है, ये अब आप खुद करेंगे, ये मैं आपको नहीं करवाऊंगी। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। log x 2 बार 0.0374 फाइंड x। log x 2 बार 0.0374 सोल्यूशन वही हमने x फाइंड करना है, फाइंड x। log ऑफ x इज इक्वल टू 2 बार 0.0374। जी बच्चों, उसी तरह हम पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड राइट कर लेते हैं। हमारे पास करेक्टरिस्टिक यहाँ क्या बन रहा है, पॉइंट से पहले हमारा करेक्टरिस्टिक
और मंटीसा पॉइंट के बाद, पॉइंट से लेकर 0374। हमने क्या फाइंड करना है, x, तो x यहीं रहेगा, log ऑपोजिट जाएगा तो वो बन जाएगा एंटी log 2 बार 0.0374। जी, अब हमने क्या करना है, वही बात कि करेक्टरिस्टिक हमारा पॉइंट लगाने के लिए यूज़ होगा। हम पॉइंट के बाद वाला यानी कि 0.03 को 7 में देखेंगे और डिफरेंस 4 में देखेंगे। तो चेक करते हैं अपने एंटी लॉग टेबल से। जी, ये है एंटी लॉग 0.03 को हमने 7 में देखना है। ये देखिए 0.03 को 7 में, ये आपके पास 7 आ गया। तो 0.03 को 7 में देखा तो 1089, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1089। 0.03 को 7 में देख के फिर डिफरेंस 4 में, ये डिफरेंस के कॉलम में हम आ गए। अब 4 कहाँ है, ये, तो आंसर क्या आ रहा है इसका 1, ये इसका आंसर है 4 का 1। तो हम उसमें क्या करेंगे, ऐड। ओके हो गया, 0.03 को 7 में और डिफरेंस उसका 4 में। जी, हमने ये ऐड कर लेते हैं। 1089 और प्लस 1 90, 1090, 1090, ये तो हमने आंसर लिया है। अब सवाल ये है कि हमने बार 2 बार यानी नेगेटिव में आ रहा है, हमने पॉइंट कैसे यूज़ करना है। आपने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस किए तो देखें हमारे पास 2 बार आ रहा है। अभी मैंने आपको, अगर मैं फॉर एग्जांपल क्वेश्चन यहाँ लिखती हूँ कि मैं लिखूँ 0.0032। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में इसका हम लॉग लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, पॉइंट। पहले तो बात ये है कि 0 डायरेक्ट कर रही हूँ, जैसे मैंने अभी आपको पिछले लॉग वाले क्वेश्चन नंबर 3 में समझाया है। मैंने पहले कहा था अगर तो ये 0 वाला होता है वो नेगेटिव होता है, तो यानी 1 2 3, तो हम क्या लिखेंगे 3 बार, ऐसे ही है। अगर मैं वही वैल्यू लिखती हूँ 0.032, तो पॉइंट से पहले 0 है, इसका मतलब ये नेगेटिव वाली है। तो 1 और 2, इसका करेक्टरिस्टिक क्या बनेगा 2 बार। यानी कि 2 बार कब आता है, जब 0.0 हो। यहाँ पे भी 2 बार है, इसका मतलब है हम क्या यूज़ करेंगे 0.0, दिस इज योर आंसर। क्लियर, मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इसकी आप लॉग की भी और बच्चों एंटी लॉग की भी प्रैक्टिस करें। करेक्टरिस्टिक कैसे होता है, मंटीसा कैसे फाइंड किया जाता है, हमारे पॉइंट्स का लगते हैं, ये अपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करें, क्योंकि हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.5 आ रही है जिसमें हमें ये सारे काम डायरेक्ट करने हैं। इसलिए आज मैंने आपको डायरेक्ट भी समझाया है। नोट डाउन योर डायरी, एक्सरसाइज नंबर 6.4, क्वेश्चन नंबर 3 and 4. This is your homework and do practice also. ठीक है बच्चों, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।